तो जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली जो है किसानों को देंगे और 100 कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी है। कहा है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल जो सब जानना चाहेंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली, आप गोवा जाते हैं वहां भी कहते हैं कि फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे। उत्तर प्रदेश में भी आपने कहा है, उत्तराखंड में भी कहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये टेस्टेड फार्मूला है या फिर शोकेस करने के लिए इससे अच्छी चीज नहीं है आम आदमी पार्टी के पास? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में जो 300 यूनिट बिजली फ्री यानी 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम का जो हमने मॉडल देकर दिखाया है, वो आज पूरे देश में सराहा जा रहा है। पूरे देश की जनता चाहती है उनके राज्य में भी उनको फ्री बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले और बड़े बड़े बकाए बिल देखकर उनको आत्महत्या न करनी पड़े। किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली उपलब्ध हो, उनको ट्यूबवेल के नाम पे ज्यादा पैसे न वसूले जाएं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में भी ये एक लोगों का सपना था कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली लोगों को नसीब हो। इस वादे को पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी और हमने कहा है कि जिस दिन सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बकाया बिल उत्तर प्रदेश की जनता फाड़ के फेंक दे, हम वो सारे माफ करेंगे। ये हमने आज ऐलान किया है। वादे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके पीछे इकोनॉमिक्स भी आपने वर्कआउट किया होगा, क्योंकि दिल्ली हो चाहे गोवा हो चाहे उत्तराखंड हो, ये छोटे छोटे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, आप खुद वहां से आते हैं। देखिए मनोरंजन जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा। और आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में कम से कम तो कि हम कोई भी चीज पूरी रिसर्च के बाद ऐलान करते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पे आपने क्यों ऐलान किया, पहले गोवा किया, पंजाब किया, उत्तराखंड किया। इतने दिन तक हम इन्हीं चीजों का अध्ययन कर रहे थे कि वास्तव में ये सपना हम पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फिर पता यह चला कि जितनी आबादी उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली का उपभोग करती है, उसको फ्री बिजली देने में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 5.5 लाख करोड़ का बजट है। यह सपना बहुत आराम से उत्तर प्रदेश में पूरा किया जा सकता है, जैसे दिल्ली में हमने किया। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़, उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ और बहुत आराम से यहां के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है। इसके अलावा एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। केजरीवाल जी की जब सरकार बनी थी दिल्ली में, उस समय 43% डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लॉस होता था। आज वो घट के 10%, 11%, 9% पे आ गया है। उत्तर प्रदेश में भी आज यही हालत है, 35-40% यहां ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस होता है। उसको भी हम एक ईमानदारी से अगर व्यवस्था चलाएंगे तो वो लॉस भी कम होगा, वो घाटा भी कम होगा। तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसानों को फ्री बिजली, उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट तक फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली का सपना हम लोग पूरा कर सकते हैं, बकाया माफ कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरा सवाल यह है कि आप लोग अयोध्या गए, आप और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, आप तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं ना, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। मतलब जो उससे वो कोई अलग राजनीति तो आप उत्तर प्रदेश में पेश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसको कैसे कह सकते हैं मनोरंजन जी? अगर मनीष सिसोदिया जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद ये कहते हैं कि हमको राम राज्य की उस परिकल्पना को जमीन पर सच करके दिखाना है जो सबके लिए खुशहाली की बात करे, किसान के लिए, नौजवान के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए काम करे, फ्री बिजली के लिए काम करे, फ्री शिक्षा के लिए काम करे, फ्री इलाज के लिए काम करे, तो हम कोई मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा हम मुंह में राम और बगल में संविधान लेकर चलते हैं। आपने तिरंगा यात्रा का जिक्र किया, आप अपने विजुअल्स मंगा लीजिए। हमारी तिरंगा यात्रा में नारे क्या लगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। कुछ लोग हैं, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो राम का नाम लेके नफरत फैलाती है। हम राम का नाम लेके मोहब्बत की बात करते हैं। तो इसलिए राम राज्य की जो कल्पना है वो एक आदर्श कल्पना है और उसकी बात तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी की। और वो राम राज्य का मॉडल दिल्ली में अच्छी शिक्षा, अच्छा पानी, अच्छी बिजली, वही मेरा सवाल है। वही संजय सिंह जी, वही मेरा सवाल है कि शिक्षा पे आऊंगा, लेकिन जो आपने कहा राम जी के दर्शन करने गए, तो राम जी का पेटेंट तो बीजेपी ने कराया हुआ। इतना भव्य मंदिर, आज ही विजुअल्स आए हैं कि ऐसा बनेगा, ये बनेगा।
फिर वहां आप क्यों घुस रहे हैं? आप शिक्षा पे आते, अपने मॉडल स्कूल को आप मनोरंजन उसको करते, आप कहते कि हमारे मनोरंजन गरीब जी, इतने सरकारी स्कूल के बच्चे IIT कर गए, ये होती ना बात। 1.5 साल में नींव नहीं भर पाए। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदा। प्रभु श्री राम के नाम पे करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया था, उसमें चंदा चोरी कर रहे हैं लोग। आप कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं भव्य मंदिर, अरे भव्य बन रहा है मोदी जी का महल, वो जाकर आप देखिए दिल्ली के अंदर बन रहा है। राम मंदिर के नाम पे तो जो लोगों ने चंदा दिया, उसमें लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। राम के आदर्शों पर चलना एक कठिन कार्य है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। जहां पर एक गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाए, जहां पर बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खानी पड़े, जहां पर हाथरस कांड हो, बलरामपुर कांड हो, जहां पर SSP 302 के हत्या का मुलजिम हो, उस राज्य में राम राज्य की कल्पना आप नहीं कर सकते। नहीं, वो सपना हम पूरा करके दिखाएंगे। अच्छा, चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने राम राज्य की सिर्फ बात की है। चलिए, मेरा एक दूसरे तरह से पूछता हूं। आप जाने जाते हैं अल्टरनेटिव राजनीति करने के लिए। आप एक अल्टरनेटिव राजनीति का वादा करके सत्ता में आए, दिल्ली में भी या जहां कहीं भी जा रहे हैं, जो आपको सफलता मिल रही है। लोग आपसे उत्तर प्रदेश में भी वही उम्मीद करते हैं। लोग ये शायद पसंद ना करें बहुत लोग कि आप भी मंदिर और तिरंगा और इस सब चीजों की बात करें। वो मेरा सवाल था कि वो अल्टरनेटिव राजनीति का ब्लूप्रिंट क्या है? मनोरंजन जी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। भारतवर्ष में रह के हम तिरंगा की बात नहीं करेंगे? तिरंगे की आन बान के शान के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, और उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम संकल्प क्या ले रहे हैं? एक खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाने का, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी न खानी पड़े, अच्छी शिक्षा उनको मिले, जहां नौजवानों को मुकदमा ना झेलना पड़े, लाठियां न खानी पड़े, रोजगार मिले, किसान मैं आपकी बात मानता हूं संजय सिंह जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन तिरंगा यात्रा पहले भी बीजेपी कर चुकी है। मेरा सवाल वही है, तो अलग क्या है? तिरंगा यात्रा पे तो मुकदमे करती है बीजेपी। आप मनोरंजन जी बीजेपी का शायद इतिहास भूल गए। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के आंदोलन के पहले, यानी इनका जो उस समय तो भाजपा नहीं थी, जो इनकी मातृ संस्था है RSS, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया उन लोगों ने। वो मुझे तो पता है। तिरंगे का विरोध करने वाले लोग हैं, ये तिरंगे के समर्थक नहीं है। इन्होंने तो हमारे पर मुकदमा किया, मनीष सिसोदिया पे मुकदमा किया, हम पर मुकदमा किया। आगरा में जो हमने तिरंगा रैली निकाली, 500 लोगों पे मुकदमा कर दिया, 500 लोगों पे। तो इसलिए भाजपा को तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, चलिए, आप ये आपका तर्क है। मेरा ये कहना कि भाजपा भी तिरंगा यात्रा निकालती है, आप भी निकालते हैं। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। आपके वजह से, मतलब अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक्टर सोनू सूद पे जो छापे पड़ रहे हैं, जब से आपने उनको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनकी जो है कठिनाइयां बढ़ती चलेगी। आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15-20 दिन पहले बहुत साफ तौर पे कहा था कि अब हमारे लोगों को टारगेट किया जाएगा। आपने देखा हमारे सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को ईडी की नोटिस भेज दी गई। आपने देखा किस तरीके से अभी कुछ और कार्रवाइयां शुरू की गई हैं सरकार की ओर से। लेकिन जहां तक एक्टर सोनू सूद का मामला है, जिस व्यक्ति ने कोरोना की महामारी में अपने घर का सामान गिरवी रख के लोगों की मदद की, जिस व्यक्ति ने लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात परिश्रम किया, मेहनत की, उसको सरकार को सम्मानित करना चाहिए था। उसको आप उसके घर पे छापे डलवा रहे हैं, आप उसको अपमानित करवा रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? जो आपकी गुलामी नहीं करेगा, जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आप उसको सबक सिखाएंगे? यह आपका तरीका है। यह सरकार इतनी नाकारा सरकार है और इनकी पार्टी के लोग इतने नाकारा हैं। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, हजारों लाशें नदियों में सड़ी हुई पाई गई। कोरोना की महामारी के दौरान लोगों को लकड़ियां नसीब नहीं हुई शमशान में। मनोरंजन जी, 3 सेट से उनकी लाशें ढाकी जा रही थी, कुत्ते नोच रहे थे, कौवे नोच रहे थे। और इनकी विचारधारा क्या है? जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं, शमशान होना चाहिए कि नहीं, शमशान होना चाहिए कि नहीं, वो एक मनहूस पार्टी है। और अब इन मनहूस पार्टियों से लोग निजात चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए। एक चलते आज सोनू सूद पे ये कार्रवाई करके इन्होंने उन लाखों
कोरोना की महामारी के दौरान काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, लोगों को, समाज सेवियों को, धार्मिक संस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, गहरा धक्का पहुंचाया उससे। एक अंतिम का सवाल है, अब जो चुनाव का माहौल लग रहा है यूपी में, अब तो अब्बा जान आ गए, चचा जान आ जाएंगे, आ गए भाईजान भी हो जाएंगे, तो फिर इस तरह की राजनीति को कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, ये अब्बा जान चचा जान की राजनीति इसलिए की जा रही है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, काम कुछ किया नहीं है, तो अब इनको चुनाव में अब्बा जान याद आ रहा है। जो लोग काम करते हैं उनको अब्बा जान चचा जान करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग वास्तव में अपने मुद्दे बताते हैं, 5 साल में हमने ये किया, 5 साल में आगे ये करेंगे। तो ऐसा कोई ब्लूप्रिंट उत्तर प्रदेश के लिए है ही नहीं इनके पास। बाबा जी से आप पूछिए तो बाबा जी दिन रात नफरत फैलाने के काम में जुटे रहते हैं। उनको आप पूछे मुकदमा कैसे लिखा जाता है, वो आपको बता देंगे। 16 मुकदमे लगाए मनोरंजन जी मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। इतनी नफरत से आप काम करते हैं। चलिए, मतलब मेरा गुनाह सिर्फ यह है कि मैंने जल जीवन मिशन का घोटाला खोल दिया, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर का घोटाला खोल दिया, मैंने इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। इन्हें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। रोज डिफेमेशन का नोटिस, 5,000 करोड़ का डिफेमेशन, ये मुकदमा वो मुकदमा, ऐसे थोड़ी राजनीति होती है। चलिए संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। उनको मुकदमा मंत्री कह दीजिए, उनको मुख्यमंत्री नहीं बचे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या टर्न लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए।